जय श्री कृष्णा दोस्तों, शेरपा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, खासकर एनटीपीसी, एसएससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। आइए, तो पहले मैं इसके विषय में भूमिका बनाऊंगा, ठीक ना। उसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन से पीएसयूज हैं। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अंडरटेकिंग्स दीज आर ओन्ड बाई, ओन मतलब ओन्ड बाई, जिसपे अधिकार होता है, ओन्ड बाई गवर्नमेंट। इन पे पूरी तरह गवर्नमेंट का अधिकार होता है। तो गवर्नमेंट का कितना परसेंट शेयर होता है? गवर्नमेंट का होता है 51%। स्वामित्व जो होता है गवर्नमेंट का 51% होता है, और जो 49% जो है ये अदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट इस पे कर सकता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ओन बाय गवर्नमेंट 51%। ठीक, तो इसको ये कितने प्रकार होते हैं? तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑनरशिप, ऑनरशिप ऑनरशिप के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस। ठीक है। दूसरा है स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। स्टेट स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो ऑनरशिप के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो सीपीएससी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, ऑनरशिप, और एसपीएससी पे स्टेट गवर्नमेंट का ऑनरशिप होता है। ठीक ना। तो ऑनरशिप के आधार पर दो प्रकार होते हैं। परफॉर्मेंस के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ मैं लिखता हूँ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। पहले मिनी रत्ना, मिनी रत्ना। दूसरे नंबर पे नवरत्ना, नवरत्ना। तीसरे नंबर पे है महारत्ना, महारत्ना, महारत्ना इंटरप्राइजेस। मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना इंटरप्राइजेस। तो महारत्ना इंटरप्राइजेस जो इसकी शुरुआत कब हुई? महारत्ना इंटरप्राइजेस जो होते हैं ये भी पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ही हैं, ठीक ना। लेकिन जो भारत सरकार जो है, भारत सरकार ने 2010 में जो नवरत्ना और मिनी रत्ना जो कंपनीज थी, इनके इनको इनको ज्यादा पावर देने के लिए और ये ज्यादा बिजनेस अपना व्यापार फैला सके, ज्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए एक स्टेटस, नई स्टेटस लाई, महारत्ना का स्टेटस। महारत्ना स्टेटस पाने वाली अब तक भारत की टोटल 13 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हो चुकी है, ठीक ना। तो अब तक है 13। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी हैं। महारत्ना जो कंपनीज हैं इसके लिए एक क्राइटेरिया, फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या क्या है उसको मैं बताता हूँ आप लोग को। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह खत्म हो गई है। चलिए इरेज करते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। तो महारत्ना से इस समय टोटल 13 महारत्ना है, ठीक ना। चलिए, तो महारत्ना
रत्ना महारत्ना कंपनीज, ठीक ना, इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस। इसे महारत्ना, ये जो स्टेटस है, स्टेटस, इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्टेटस की शुरुआत 2010 में की। इसके तहत किन कंपनियों को महारत्ना स्टेटस प्राप्त होगा, उसके लिए कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक ना। तो कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन फर्स्ट है कि यह जो इंटरप्राइजेस है, यह नवरत्ना रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मतलब यह पहले से नवरत्ना कंपनी रहे। पहला, नवरत्ना, नवरत्ना स्टेटस ऑलरेडी, स्टेटस ऑलरेडी, ठीक ना, इसके पास पहले से नवरत्ना स्टेटस पहले से होना चाहिए। दूसरा है, इसकी तीन चीज होती हैं, एक होते हैं, एक जैसे कि तीन चीजें होती हैं। पहला होता है, मान लीजिए, एक है नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ कितना होगा, ठीक ना, कंपनी का नेटवर्थ कितना होगा। और इसी में आता है नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट। तो नेटवर्थ कितना होगा कंपनी का, नेट प्रॉफिट कितना होगा, और एक चीज इसमें आता है, आप लोग का याद नहीं आ रहा है, टर्नओवर, टर्नओवर, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, टर्नओवर। तो नेटवर्थ क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है। तो इसकी क्राइटेरिया है टर्नओवर की 25,000 करोड़, ठीक है, नेट प्रॉफिट की 5,000 करोड़, और नेट वर्थ का 15,000 करोड़, ठीक है। तो टर्नओवर का 25,000 करोड़ होना चाहिए, और तीनों का एवरेज जो हो, एवरेज 3 ईयर में एनुअली होना चाहिए, ठीक ना, एवरेज से लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों तक एवरेज होना चाहिए। पिछले 3 सालों, लास्ट 3 सालों तक इनका एवरेज जो नेटवर्थ एनुअली जो है वह जैसे नेटवर्थ 15,000 करोड़, नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़, और टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए, ठीक ना, एनुअली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनुअली, एनुअली, ठीक ना, ठीक। तो अब हम लोग समझेंगे कि नेट प्रॉफिट और नेटवर्थ और आपका टर्नओवर, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो टर्नओवर मीन्स होता है कि कंपनी ने कितने, उसमें जितना इन्वेस्टमेंट किया उस चीज को छोड़कर, कंपनी ने कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए उस चीज को छोड़कर कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाई। मान लीजिए आपने किसी चीज में 10 रुपए खर्च किए, तो 10 रुपए जब खर्च किए आपने, तो 10 रुपए छोड़िए बाहर, आप उस 10 रुपए खर्च करने के बाद उस चीज ने कितनी रेवेन्यू जनरेट की, 50 की, 100 की, तो उस चीज को बोलेंगे हम लोग टर्नओवर। तो कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी में जितना रेवेन्यू इन्वेस्ट हुआ उसको छोड़कर कंपनी कितना, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट की, उसको टर्नओवर कहते हैं। तो टर्नओवर इसका 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक ना, प्लस होना चाहिए। और हम अब आएंगे नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ क्या होता है, जैसे कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक ना, उसका फाइनेंशियल हेल्थ उसका क्या है, मतलब कि उस कंपनी की, क्या नाम है, उस कंपनी की कितने एसेट्स हैं प्रेजेंट में, और उस कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज हैं, इन सब का लगभग उसके पास नेटवर्थ, मतलब उसके पास एसेट्स मतलब होता है कि उसके पास कितनी मशीनें हैं, कितनी उसके पास प्रॉपर्टी हैं, इस दौरान कितने पैसे उन्होंने कर्ज पर, डेब्ट पर उसने दिए हैं, और कितने उसने ले रखे हैं, इन सभी का कैलकुलेशन करके पता करते हैं नेटवर्थ उसका कितना है। जैसे 50,000 करोड़ उसका नेटवर्थ होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मीन्स होता है कि जब कंपनी कोई रेवेन्यू जनरेट करती है तो उसमें एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसमें जितना पैसे खर्च किया गया है और उसमें से जो टैक्स का भरपाई कर दिया गया, ये सब निकालने के पास कंपनी के पास कितने प्रॉफिट पैसे, मतलब रिमेन्स कितना बचते हैं लास्ट में, तो वो होना चाहिए नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़। तो उसके 5,000 करोड़ उसका होना ही चाहिए आपके पास।
ये लास्ट 3 ईयर्स तक एनुअली, ठीक ना, हर साल मतलब 5000 करोड़ होना चाहिए। ये लगातार लास्ट 3 सालों, पिछले 3 सालों में ऐसा हुआ रहना चाहिए। यदि एक साल में भी ऐसा नहीं हो पाता तो आपको यह स्टेटस नहीं प्राप्त होगा, उस कंपनी को स्टेटस, महारत्ना की स्टेटस नहीं प्राप्त होगा। और सबसे मेन रीजन यह भी है कि महारत्ना का स्टेटस देने का जिससे कंपनीज को मोर ऑटोनॉमी दी जाती है, जिससे उसके पास मोर ऑटोनॉमी होगा एक्विजिशन, किसी चीज को एक्वायर करने का, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है, मनी इन्वेस्ट करना है तो उसको इन्वेस्ट करने का, किसी को मर्ज करने का, कोई नया इनिशिएटिव शुरू करने के लिए। तो यदि कंपनी किसी नए इनिशिएटिव में पैसा खर्च करना चाहती है तो लगभग वह 5000 करोड़, कितने, 5000 करोड़ रुपए वह बिना सरकार की परमिशन से खर्च कर सकती है। 5000 करोड़, ठीक है। तो ये रहे, मैं लगभग आप लोगों को बता चुका हूँ काफी कुछ महारत्ना कंपनीज के स्टेटस के विषय में, महारत्ना स्टेटस की कब शुरुआत हुई और क्या क्या चीजें होती हैं। और ये हो गया दूसरा। तीसरा है इसमें, तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है, ठीक ना, शेयर मार्केट जिसको कहते हैं, तो यह रेगुलेट सेबी द्वारा होता है। तो इसमें कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक ना, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो कि इसे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड, ठीक ना, रजिस्टर्ड होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक ना। ये रेगुलेटेड, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, मार्केट जो होता है, ये रेगुलेटेड बाय होता है, रेगुलेटेड बाय सेबी। तो चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी कंपनीज को महारत्ना स्टेटस प्राप्त है। आइए शुरू करते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अरे चलिए ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ मैं। तो यहाँ से लिखता हूँ, पहली कंपनी कौन सी है। पहले नंबर में भारत, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL ना, मेन। दूसरी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, ठीक। तीसरी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक ना, HPCL। चौथी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। पांचवा है ऑयल एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC। तो 5 हो गए। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC। 6वां नंबर पे लिखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। 7वें नंबर पे लिखेंगे
पावर ग्रिड, पावर ग्रिड, ठीक ना, पावर पावर ग्रिड हो गया, और पावर ग्रिड, और थोड़ा सा पावर ग्रिड फाइनेंशियल, पावर ग्रिड इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड ही हुआ ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। हाँ ठीक है। 8वां है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 8 हो गए। 9वां है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर, एनटीपीसी, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसीएल, ठीक। 10वां है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हो गया। और 11वां है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप लोग को हो गया 11 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो 11 महारत्ना कंपनी का नाम मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक ना। तो 2 लिखने के लिए इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार आप लोग को रिपीट कराता था, जैसे 5 तक तो पढ़ लिए थे हम लोग। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसीएल, थर्मल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 11 भारत कंपनीज हो गई हैं। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और 2 बची हैं उसको लिख देता हूँ। हाँ तो 11 हम लोग पढ़ चुके हैं और 2 और बचे हुए हैं, मैं इसमें लिखा दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए तो 12 नंबर पे है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 13 नंबर की जो लेटेस्ट अभी है, 13 जो अभी रिसेंटली ऐड की गई है, वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये रही 13th, मतलब 13 नवरत्ना स्टेटस कंपनी जो कि जिन्हें नवरत्ना स्टेटस प्राप्त है, ये रही 13 जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसमें लास्ट चीज मेरे को ये बतानी है
कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, नोडल एजेंसी जो इसका रेगुलेशन करती है, एजेंसी, नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, यह है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। यह देखरेख करते हैं और यही है जो कि महारत्ना स्टेटस कंपनियों को प्रदान मतलब देते हैं, जिससे कि कंपनियां और बेहतरी से ऑटोनोमस रूप से कार्य कर पाए। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी भाइयों मैं आप लोगों का शेयर कर चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने देश को स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। जय भारत।